उज्जैन थाना नीलगंगा में पदस्थ 60 वर्षीय हेड कांस्टेबल रमेश सिंह तोमर 21 मार्च को ग्वालियर में विसरा रिपोर्ट के सिलसिले में गए हुए थे, जिसके बाद वहीं पर अपनी बेटी के घर जाकर वे रुक गए। इस बीच देश भर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया, जिसके बाद रमेश तोमर को उज्जैन आने के लिए कोई साधन नहीं मिला तो उन्होंने अपने एक परिचित की मदद मांगकर मुरैना तक पहुंचे और फिर पैदल ही उज्जैन के लिए निकल गए। करीब 16 दिन पहले मुरैना से पैदल ही चलना शुरू किया और बिना खाए पिए सिर्फ बिस्किट और सेव परमल के सहारे पैदल ही लगातार उज्जैन के लिए चलते रहे। इस बीच तोमर ने सिर्फ 2 बार खाना खाया और आज वे करीब 16 दिन बाद अपने शहर उज्जैन पहुंचे। थाना नीलगंगा का एक प्रधानारक्षक रमेश सिंह है, जो मूल रूप से भिंड का रहने वाला है। लॉकडाउन से पहले ये छुट्टी गया था और लॉकडाउन होने के बाद वहाँ गांव में अपने फंस गया और उसको कोई जानकारी नहीं मिली कि वो उसी ज़िले में उस थाने में आमद दे सकता है, किंतु वो अपने ड्यूटी बाउंड होने के कारण एक उसने अपनी अनुशासन और कर्तव्य के प्रति जो सजगता है उसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसमें वो वहाँ से पैदल चल के आज यहाँ उज्जैन में पहुँचा है। इसका यहाँ पे थाना प्रभारी और सीएसपी साहब ने उसका स्वागत भी किया, क्योंकि इस प्रकार के ऐसे लोग जो ड्यूटी के प्रति इतने समर्पित हैं, एक उदाहरण है उसके लिए। और साथ में उसकी जो आवश्यक मेडिकल परीक्षण है और इंतजाम वो और किया जा रहा है। कोरोना के चलते जो जहां था वहीं फंस गया, लेकिन आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराएंगे जो जिनका आप ड्यूटी का जज्बा देखेंगे। भिंड मुरैना में करीब फंस गए थे, वो 600 किलोमीटर दूर पैदल चलकर आए हैं। प्रधान आरक्षक नीलगंगा के रमेश सिंह तोमर जी हैं। तोमर जी बताएं क्या कहाँ पे फंस गए थे और कैसे क्या हुआ सर? मैं श्रीमान जी 20 तारीख को यहाँ से गया था, यहाँ से रवाना हुआ था स्पेशल ग्वालियर के लिए। 21 तारीख को सुबह 10 बजे पहुँच गया मैंने जाके माल जमा किया है और माल जमा करके मैं शाम को जब आया लौट के तो सब वाहन बसें सब बंद हो गई अचानक। फिर मैं अपनी बच्ची के पास चला गया तो उन्होंने कहा आप घबराओ मत, 2 दिन में ये खुल जाएगा, जो है आप यहीं रहो, खाना ना खाओ और रहो आराम से। तो मैं 2 दिन रहा, फिर उन्होंने कहा कि 2 दिन और बढ़ गया है, 2 दिन बाद खुल जाएगा। तो इस आस में मैं 4-5 दिन रहा मैं। फिर मैंने सोचा बच्ची अच्छा नहीं लगता, यहाँ खाना खाओ, इसका खर्चा होगा, तो मैं अपने घर चला गया जैसे तैसे करके, जो है मुरैना। वहाँ से फिर मैंने देखा, पता लगाया तो उसका बताया कि अभी 5-7 दिन के लिए और बढ़ गया है। तो मुझे घबराहट होने लगी कि मैं बर्खास्त हो जाऊँ नौकरी में, मेरा कोई सहारा नहीं है इसके अलावा। और मैं वहाँ से झोला उठाया और उससे बोला, तो औरत ने मेरे लिए कहा था कि मैं आपके साथ चलूँगी, तो मैंने मना कर दिया। तू मेरे से यहाँ कमज़ोर है और तू चल नहीं पाएगी, मैं तो जैसे तैसे करके निकल ही जाऊँगा और मैं मोबाइल से तेरे को बताता रहूँगा, जो है। तो फिर मैं वहाँ से चला, जो है साहब 16-17 दिन हो गए मेरे को। तो मेरे लिए मेरी मिसेज ने मीठी पूड़ी वैसी पूड़ी कर दी, अचार बांध दिया, तो उससे मैं खाता पीता रहा, जो है पानी वानी पीता रहा। और फिर ख़त्म हो गया तो बिस्कुट है, नमकीन है, ये सब ले लवा के और करते करते ही मैं यहाँ तक आ गया। और भगवान की ऐसी कृपा रही कि ना मुझे विशेष भूख लगी बिल्कुल, जो है मेरे को घबराहट ये हो रही थी कि नौकरी पसंद नहीं पड़ जाए, कि आजकल नौकरी मिलती नहीं किसी को, और पकी पकाई नौकरी है सब। इतना मैंने इसको बचाया नौकरी को, जो है। और मैंने कि अब मैं ऐसे चक्कर में पड़ गया, क्या करूं क्या नहीं करूं। और जो श्रीमान डीजीपी साहब का आदेश था उससे मैं अनजान था, मुझे पता नहीं था। कैसे मेरे पास मोबाइल छोटा वाला था, जो है, तो उस पर कोई व्हाट्सअप नहीं आता है, जो है। कितने दिन होगा आपको? 16-17 दिन होगा श्रीमान जी मेरे को। 16-17 दिन आज इनको हो गए हैं और आज ये उज्जैन नीलगंगा थाने पहुंचे हैं। उससे पहले यहाँ पर नीलगंगा चौराहे पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। हमारे साथ टीआई साहब भी मौजूद है। सर, किस तरह से इनका स्वागत किया? ये काफ़ी लंबी दूरी 15 दिन में तय करके आए हैं, तो इनका कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए इनका स्वागत श्रीमान सीएसपी हमारे साहब और डीएसपी ट्रैफिक साहब बाथम साहब ये भी यहाँ आए हैं। माला पहना के इनका स्वागत किया गया और इनको मेडिकल के लिए भेजा जाता है और बाद में इनको अरेस्ट दे के ड्यूटी पे शुमार किया जाएगा। सर, ये चाहते तो एक बहाना भी बना सकते थे कि मैं वहाँ पे लॉकडाउन में फंस गया, आ नहीं सकता, लेकिन जिस तरह से ये 16 दिन चल के आए, तो क्या मानेंगे आप इसको? एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है इनने, ड्यूटी पे आना। चाहते तो रुक सकते थे, पर बहुत अच्छा इनने उदाहरण पेश किया इसका ड्यूटी पे। तो आपने देखा ड्यूटी बजाने के लिए ये यहाँ पर आए हैं और 16
पैदल चले हैं, भूख प्यास भी इनको लगी, लेकिन कहीं पर बिस्किट मिक्सचर इस तरह से इन्होंने अपना काम उसी से चलाया और आज यहाँ पर उज्जैन पहुँचे तो सभी अधिकारियों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने यहाँ पर ताली बजाकर फूल माला पहनाकर इनका स्वागत किया है। उज्जैन से दबंग न्यूज़ के लिए अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट।